आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। रुक करेंगे 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की ओर। पहली है जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं की भाषा भारतीय संस्कृति और संस्कारों के बिल्कुल विपरीत है। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि सपा नेताओं की काली जुबान से सनातन संस्कृति के खिलाफ लगातार अपशब्द निकल रहे हैं। वे अपने चरम स्तर पर पहुंच चुके। उन्होंने कहा आने वाले समय में इसका राजनीतिक खामियाजा सपा को भुगतना पड़ सकता है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा सपा नेताओं के पास शब्दों की कमी है और वे हमेशा नकारात्मकता और जहर फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो शब्द निकल रहे हैं इनको भारत की संस्कृति से, संस्कारों से बिल्कुल विपरीत मैं मानता हूं। और इनकी काली जबान से जितने अपशब्द निकल सकते हैं सनातन संस्कृति के लिए, वो क्लाइमेक्स पर ये लोग पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ये इन लोगों ने से हमेशा सौदा ही जहर का किया है। इनके पास और कोई शब्दावली ही नहीं है। आप देखिए, दंगा फसाद कराना हो, लूटमार कराना हो, गुंडई कराना हो, जमीन जायदाद कब्जा कराना हो, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना हो, समाजवादी पार्टी के समर्थन में गुंडे माफियाओं ने लगातार ये काम किया है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं, चाहे जावेद अली जी हो या फिर दूसरे नेता हो, कभी भगवान राम के खिलाफ बोलेंगे, कभी तुलसीदास जी के खिलाफ बोलेंगे, कभी हमारे जो महान विधिवेत्ता हैं उनके खिलाफ बोलेंगे, कभी संविधान के खिलाफ बोलेंगे। क्या क्या हो गया इनकी जबान को? वहीं दूसरी खबर की बात करें, जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सपा के सभी कार्यकर्ता नेता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जनता भी बदलाव के लिए अधिक तैयार दिखाई दे रही। अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, विदेश नीति विफल हो रही है, भ्रष्टाचार में इजाफा हो रहा है और युवाओं को नौकरी व रोजगार नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस समय सर्वे करा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में टीमें बेचकर यह आकलन किया जा रहा है कि अगर नवंबर में चुनाव कराए जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति तय करेगी। सपा प्रमुख ने दावा किया कि जनता मौजूदा हालात से परेशान है और 2027 में परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगातार मीटिंगें भी हो रही, क्या वो ऐसा है 2027 समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता और 2027 उससे ज्यादा जनता तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही, विदेश नीति फेल हो रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरी रोजगार नहीं है, हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी जान ले ली गई और डेड बॉडी अभी तक पहुंची नहीं है। घर परिवार के लोग अंतिम दर्शन कर। तीसरी खबर की बात करें, जो पटना बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खान सर और रोशन आनंद से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने कहा मामले की जांच पहले से चल रही, सत्य का सामने आना बेहद जरूरी। उन्होंने इसे बच्चों के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा किसी के साथ अन्याय न हो, इसका पूरा ध्यान सरकार रखेगी। उन्होंने ये भी कहा यह मामला जांच का विषय और निष्पक्ष जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। गर्व की बात है जब अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब सम्मानित किया जाता है तो ये सम्मान महज एक व्यक्ति का या देश के प्रधानमंत्री का नहीं, ये सम्मान देश के 140 करोड़ लोगों का है। और ऐसे में जब सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री की श्रेणी में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब नाम आता है तो यकीनन ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और उनके माध्यम से हमारे देश भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। 12 सालों में ये उपलब्धियां हासिल हुई, जहां एक तरफ देश में विकास के कार्यों को गति देने का काम किया तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मोर्चे को भी संभाले रखा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद। और यही परिणाम है कि आज अधिकांश देश
प्रधान दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर चंदे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा भगवान के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के दौरान बड़ी अनियमितताएं और चोरी की गई। अजय राय ने सवाल उठाते हुए कहा, इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया। आगे आरोप लगाया कि पहले चंदे में गड़बड़ी की गई, अब चढ़ावे में अनियमितता सामने आ रही। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है चढ़ावा चोर गद्दी छोड़कर नारा साकार हो। अजय राय ने मांग की है पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज से कराई जाए, जांच समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, यह फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और सभी कार्यकर्ता उसी निर्णय का पालन करेंगे। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखे देखिए बड़ा मामला, देखिए ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि जो भगवान राम के नाम पे आप बड़ी बड़ी बात कर आए कि हम भगवान राम के नाम पर हम पूरे देश के अंदर चीजों को आज जो प्रचार प्रसार किया कि मंदिर बनाएंगे और कराएंगे, आप देख सकते हैं पहले इन्होंने चंदा चोरी किया, 1400 करोड़ से ऊपर का चंदा चोरी। अशोक सिंघल उस समय जब थे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तब की बात है। जमीन 2 करोड़ की जमीन कुछ मिनटों बाद ही 18 करोड़ की बेच दी जाती है, तो उसको क्यों नहीं संज्ञान लिया मोदी जी ने। इतने बड़े आप भक्त बनते हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए था ना। और आपके ही मेयर ने कराया, आपके उनके परिवार के लोगों ने कराया। अंतिम खबर की बात करें जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर से जुड़े विवाद की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा यह एक बड़ा और गंभीर मामला है जिसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। अवधेश प्रसाद ने कहा केवल उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ही इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव है। सपा सांसद ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी टीम ही स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच कर सकती है जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। सर, अयोध्या वाला जो एसआईटी की जांच हो रही है तो किस तरह देख रहे हैं, सही जांच है या सीबीआई की मांग रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ा मामला है और बड़ा मामला इसलिए है, देश के करोड़ों आस्था रखने वाले जो प्रभु श्री राम से आस्था रखते हैं, जिनकी संख्या हजारों लाखों में नहीं करोड़ों में है, जो केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के रहने वाले हैं, तो ये बड़ा मामला है। तो इस बड़े मामले की जांच न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम और उच्चतम न्यायालय, ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी इसमें। ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।